तो अगर चुड़िया आवाज करती कोई परिंदा, मेरे गौस हुक्म देते ऐ हवा जरा इसकी गर्दन को पकड़ ले, क्योंकि मैं लोगों को अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू कर रहा हूँ और ये परिंदा अपनी आवाज से लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो अल्लाह हमारी जुबान में वो पावर दे दे कि हम भी ये कह दें कि जो मोबाइल के चक्कर में लगे मोबाइल बंद हो जाए उसके इतनी देर के लिए कि जितनी देर हम अल्लाह और रसूल का जिक्र कर रहे हैं। मेरे आका अलैहि तहय्युत व सना के दीवानों, यानी इतनी देर के लिए ताकि लोगों की तवज्जो अल्लाह और रसूल की महफिल की तरफ हो जाए। मुलाहिजा करें, चंद अशआर में पढ़ रहा हूं, फिर बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले या रसूल अल्लाह, फिर मोहब्बत से बोले या हबीब अल्लाह कि मैंने कब ये मालूम चाहिए ना शरीफ पढ़ता नहीं हूं मगर अल्लाह का माशाअल्लाह और उलमा की दुआओं का समुदाय। मुलाहिजा करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैंने कब ये कहा मालूम चाहिए, मैंने कब ये कहा मालूम चाहिए, मैंने कब ये कहा मालूम चाहिए, मैंने कब ये कहा मालूम चाहिए। हाँ मगर मुस्तफा की नजर चाहिए, हाँ मगर मुस्तफा की नजर चाहिए। जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ मगर मुस्तफा की नजर चाहिए, हाँ मगर मुस्तफा की नजर चाहिए। बिलखुसूस तवज्जो आपकी सुभान अल्लाह। मैंने कब ये कहा मालूम चाहिए, हाँ मगर मुस्तफा की नजर चाहिए। और मैं देखता हूँ किस किस की ये तमन्ना है, ना इधर चाहिए ना इधर चाहिए, ना इधर चाहिए ना इधर चाहिए, ना इधर चाहिए ना इधर चाहिए, ना इधर चाहिए ना इधर चाहिए। सामने सबसे गुलबद के घर चाहिए, सामने सबसे गुलबद के घर चाहिए, सामने सबसे गुलबद के घर चाहिए। मैंने कब ये कहा मालूम चाहिए, हाँ मगर मुस्तफा की नजर चाहिए। और जिंदगी किसी को 70 साल की मिले, 100 साल की मिले, 200 साल की मिले, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि अल्लाह नेकी वाली जिंदगी अता फरमाए। तो आशिक ने उसी के बारे में कहा है कि 100 बरस की मिले ना मिले जिंदगी, 100 बरस की मिले ना मिले जिंदगी, 100 बरस की मिले ना मिले जिंदगी। शहर तैबा में बस, शहर तैबा में बस दोपहर चाहिए, शहर तैबा में बस दोपहर चाहिए। मैंने कब ये कहा मालूम चाहिए, हाँ मगर मुस्तफा की नजर चाहिए, हाँ मगर मुस्तफा, हाँ मगर मुस्तफा की नजर चाहिए। और बड़ा प्यारा शेर मुलाहिजा करें, बोले सुभान अल्लाह और बोले या रसूल अल्लाह। आज दुनिया में जुल्म बहुत बढ़ गया, एक फकीर की जरूरत है जिसकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल हो। तो ये शायर ने बड़ी प्यारा ये शेर लिखा, मुलाहिजा करें, बोले सुभान अल्लाह कि या खुदा जालिमों के सितम बढ़ गए, या खुदा जालिमों के सितम बढ़ गए, या खुदा जालिमों के सितम बढ़ गए, या खुदा जालिमों के सितम बढ़ गए। दीन इस्लाम को फिर उमर चाहिए, दीन इस्लाम को फिर उमर चाहिए, दीन इस्लाम को फिर उमर चाहिए, दीन इस्लाम को फिर उमर चाहिए।
सुभान अल्लाह भी कहें और आमीन भी कहें, जोर से कहें आमीन। अगला शेर अच्छा पढ़े, मोहब्बत से बोले फिर सुभान अल्लाह। लोग कभी कभी ऐसे खामोश हो जाते हैं, बस दिल में ये तमन्ना खत्म कर देंगे। अच्छा माँ 2 घंटे बयान सुनेंगे, इतनी देर नहीं, मगर जितनी देर में इंशाल्लाह सुने मोहब्बत के साथ। हाँ माशाल्लाह, मोहब्बत, ये मोहब्बत की बातें होती हैं। फिर बोले सुभान अल्लाह कि या खुदा, ये शेर इस वक्त में बहुत जरूरत है इसकी। या खुदा ज़ालिमों के सितम बढ़ गए, या खुदा ज़ालिमों के सितम बढ़ गए, या खुदा ज़ालिमों के सितम बढ़ गए। दीन इस्लाम को फिर अमल चाहिए, दीन इस्लाम को फिर अमल चाहिए, दीन इस्लाम को फिर अमल चाहिए, अमल चाहिए, अमल चाहिए। छोड़ दे दुश्मनी मेरे आला हज़रत से वो, छोड़ दे दुश्मनी से आज़म से वो, छोड़ दे दुश्मनी मेरे आका से वो, छोड़ दे दुश्मनी आला हज़रत से वो, छोड़ दे दुश्मनी गौसे आज़म से वो, छोड़ दे दुश्मनी मेरे आका से वो, छोड़ दे दुश्मनी मेरे आका से वो। जिसको नस्लों में अपनी सबर चाहिए, जिसको नस्लों में अपनी सबर चाहिए। और हम दिन रात आपके सामने तो पढ़ते ही, मगर काश कभी जिंदगी का कोई ऐसा भी मौका हो, गर्चे ख्वाब में ही हो, कि हम तकरीर कर रहे हो और हमारे आका समाअत कर रहे हो। ये भी तमन्ना है बड़ी दिली, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मुलायम बोले सुभान अल्लाह, और लहर बोले या रसूल अल्लाह के रूबरू मुस्तफा के में जाके पढ़ो, रूबरू मुस्तफा के में जाके पढ़ो, रूबरू मुस्तफा के में जाके पढ़ो, रूबरू मुस्तफा के में जाके पढ़ो। नात कहने का ऐसा हुनर चाहिए, नात कहने का ऐसा हुनर चाहिए, न इधर चाहिए न इधर चाहिए, सामने सब्ज़ गुलबद के घर चाहिए, दीन इस्लाम को फिर अमल चाहिए, जिसको नस्लों में अपनी सबर चाहिए। दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वअम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि व सल्लम व सल्लम अलैका दाइमन या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक हम सब के दिलों में हाफिज की मोहब्बत अता फरमाए। वरना झूठे नारे होते हैं, बहुत झूठे नारे। लोग कहते हैं कि नबी का दामन, ऐसा लगता है जोश में जब लोग नारे लगाते हैं ना नौजवान, तो मैं तो जब जुलूस में होता हूँ तो अपने दामन को संभाल लेता हूँ, तो हाथ मार के धोखे से तो चितके मचा रहे हैं, क्योंकि इतने जोश में रहते हैं। आजकल हमारे नारे बहुत खोखले। जैसे एक बीवी ने अपने शौहर से पूछा कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? बोले मैं बहुत। कितनी करते हो? शौहर ने कहा, ऐसे कह दिया दिल के लिए, मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं तेरे लिए पागल हूँ, मैं तेरी मोहब्बत में पागल हूँ। बोले अच्छा, अगर मेरी मोहब्बत में पागल हो तो क्या मेरे बाद शादी नहीं करोगे? तो शौहर ने कहा कि पागल तो कुछ भी कर सकता है, पागल तो कुछ भी कर सकता है। एक साहब को देखा गया कि बाद इंतकाल के अपनी बीवी की कब्र पर पानी छिड़क छिड़क कर हवा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कब्र पर पानी छिड़क कर हवा कर रहे थे।
जी किसी ने कहा यार बड़ा प्यार करने वाला, अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करने वाला, पानी छिड़क कर हवा कर रहा। पूछा भाई वजह क्या है? कहा मेरी बीवी ने ये कहा था कि निकाह तब तक मत करना जब तक मेरी कब्र की मिट्टी सख्त न हो जाए सूख कर। तो बोले पानी छिड़क छिड़क के जल्दी जल्दी सुखा दिया। समझ रहे नहीं? तो ये झूठे दावे की मोहब्बतें बहुत है। अल्लाह की इज्जत की सौगात कसम, दुनिया में सिर्फ एक मोहब्बत है जो दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी, और वो मोहब्बत आमना के लाल की है, वो रब के दिलदार की है, आमना के लख्त जिगर की है, वो मोहब्बत आमना की नूर नजर की है। क्योंकि आप दुनिया की कितनी भी मोहब्बत का जायजा लें, अल्लाह अकबर, किसी की मोहब्बत एक महीने में दम तोड़ देती है, किसी की मोहब्बत 2 महीने में दम तोड़ देती है, किसी की मोहब्बत 6 महीने में दम तोड़ देती है, किसी की मोहब्बत 1-2 साल में दम तोड़ देती है, किसी की मोहब्बत 5-10 साल 20 साल में दम तोड़ देती है। ये मोहब्बत का मिजाज है। अल्लाह अकबर कि इंसान जब किसी से कहता है मुझे बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, तो ये मोहब्बत सिर्फ 7-2 साल 5-10 साल की रह सकती है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, तो फिर एक बात बताएं, मोहब्बत ऐसी करनी चाहिए जो महीने 2 महीने तक महदूद रहे। क्या मोहब्बत ऐसी करनी चाहिए जो 1-2 साल रहे? क्या मोहब्बत ऐसी करनी चाहिए जो 5-10 साल रहे? क्या मोहब्बत ऐसी करनी चाहिए कि अल्लाह अकबर जो 10-20 साल मोहब्बत रहे? अगर आशिकों की जुबान से पूछें आप हमें ये बताएं कि फिर हमें कैसी मोहब्बत करनी चाहिए, तो वो कहते नजर आएंगे, अल्लाह अकबर, वो कहते नजर आएंगे कि मोहब्बत ऐसी करो जो दुनिया में भी काम आए, मोहब्बत ऐसी करो अल्लाह अकबर जो कब्र में भी काम आए, मोहब्बत ऐसी करो जो हश्र में भी काम आए, अल्लाह अकबर। अब अगर फुक़हा से पूछे, सुलहा से पूछे, मुफस्सिरीन से पूछे, मुहद्दिसीन से पूछे, अकाबिरीन से पूछे, आप हमें जरा ये बताएं, अल्लाह अकबर, आप हमें जरा ये बताएं, यानी कि अल्लाह अकबर इंसान को अल्लाह पाक ने हाथ किस लिए अता फरमाए? तो दुनिया के अल्लाह अकबर ज़हीन और अक़ल कहते नजर आएंगे कि अल्लाह ने हाथ पकड़ने के लिए अता फरमाए। किसी से पूछो तो पैर किस लिए दिए? जवाब देगा कि पैर चलने के लिए दिए। पूछो आंखें किस लिए? आप कह सकते हैं कि आंखें देखने के लिए दी। कान किस लिए दिए? कान समाअत करने के लिए दिए, जुबान बोलने के लिए दी, जायके के लिए दी। अल्लाह अकबर, नाक और मुंह है मैं आका के प्यारे दीवानों, नाक सांस लेने के लिए मेरे रब ने अता फरमाई। अल्लाह अकबर, अब जिस्म के हिस्सों का अलग अलग काम है। अब जरा अल्लाह अकबर सुलहा से पूछे, मुफस्सिरीन से पूछे, अकाबिरीन से पूछे, आप हमें जरा ये बताएं, अल्लाह पाक ने दिल किस लिए दिया है? इंसान के दिल में ये दिल किस लिए दिया है? वो कहते नजर आएंगे कि दिल अल्लाह ने मोहब्बत करने के लिए दिया है, दिल अल्लाह ने इश्क करने के लिए दिया है, दिल अल्लाह ने प्यार करने के लिए दिया है, दिल अल्लाह ने मोहब्बत करने के लिए दिया है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, अभी आवाज चूंकि पूरी बस्ती में दोनों गांवों में गूंज रही है, अब इससे उल्टा मसला मत निकाल लेना कि मौलाना ने कहा अल्लाह अकबर के दिल अल्लाह ने मोहब्बत करने के लिए दिया है। आपसे तो हम मोहब्बत करेंगे, अपने माँ बाप से कहेंगे कि रात तारीफ इफ्तिखार कह रहे थे कि दिल अल्लाह ने मोहब्बत करने के लिए दिया है, तो बात सच्ची है कि अल्लाह ने दिल मोहब्बत करने के लिए दिया है। जरा बरेली के मुजद्दिद सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछे, ऐ आला हजरत ये दिल अल्लाह ने मोहब्बत करने के लिए दिया है, मगर मोहब्बत किससे की जाए? ये सवाल अलाउद्दीन साहब बाकलियरी से करते हैं। आप हमें बताएं कि अल्लाह ने दिल दिया है, मोहब्बत करने के लिए दिया, अब ये मोहब्बत किससे करे? अल्लाह अकबर, ये सवाल इनके महाराजा ख्वाजा गरीब नवाज से करें। हुजूर आप हमें बताएं, अल्लाह ने ये दिल अता फरमाया, ये दिल मोहब्बत के लिए पैदा किया, अब ये दिल किससे लगाया जाए? ये किससे मोहब्बत की जाए? अल्लाह अकबर, ये सवाल आइए बगदाद की सरजमीन पर चलकर अल्लाह अकबर पीरों के पीर से पूछे, मीरों के
मीर से पूछे, हौसला दस्तगीर से पूछे, आका से पाक रज़ी अल्लाह ताला जरा आप हमें बताएं, अल्लाह ने दिल मोहब्बत करने के लिए दिया, मगर मोहब्बत किससे की जाए? ये सवाल अल्लाह अकबर है मेरे आका के प्यारे दीवानों मौला अली से पूछे, यही सवाल हजरत उस्मानी उमर उस्मानी गनी से पूछे, यही सवाल मौला अली से पूछे, यही सवाल अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बाद अंबिया तहकीक से पूछे। आप हमें बताएं, अल्लाह ने दिल मोहब्बत करने के लिए दिया, मगर ये दिल किससे लगाया जाए? ये दिल किससे लगाया जाए? आज के नौजवानों का दिल लगाना तो मोबाइल से है, आज के नौजवानों का दिल लगाना तो यूट्यूब से है, आज के नौजवानों का दिल लगाना तो फेसबुक से है, आज के नौजवानों का दिल लगाना तो ट्विटर से है, व्हाट्सएप से है, अल्लाह अकबर तरह के बेहुदा गेमों से है, जिन पर उलमा ने शिर्क के फतवे लगाए हैं। अल्लाह अकबर आज के नौजवानों का दिल तो अल्लाह अकबर मोबाइल में लग चुका है, इसे नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं, इसे कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं, इसे मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ने की फुर्सत नहीं। इस नौजवान को अल्लाह अकबर पर दौरे हाज़िर में ये देखा जा रहा है, किसी चीज के लिए वक्त नहीं, मगर ये मोबाइल पर एक दो घंटे गुजार देता है। और हम आजकल मेरी माँ बहनें भी नहीं है, अल्लाह अकबर ये भी मोबाइल पर तवज्जो, ये भी मोबाइल चलाने में बहुत आगे, बहुत मशहूर। इसी की वजह है कि मुआशराती हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, दुनिया के बदतरीन अल्लाह अकबर हालात हमें देखने पड़ रहे हैं। मेरे आका के प्यारे दीवानों, आज के दौर में अगर हम देखें कि इंसान दिल किससे लगा रहा है, तो वो चौराहों पर बैठकर लोगों की बुराई करने से दिल लगा रहा है, गीबत करने से दिल लगा रहा है, चुगली करने से दिल लगा रहा है। अल्लाह अकबर। और शादियों के मौके पर ये हमारी माएं बहनें कई दिन पहले से ढोल बजाती हैं, इन्होंने दिल ढोल लगा दिया है। अल्लाह अकबर। नौजवानों ने दिल अगर लगाया तो डीजे से लगाया, नौजवानों ने दिल अगर लगाया तो रंडियों से लगाया, नौजवानों ने अगर दिल लगाया तो फहशगोई से लगाया, गानों से लगाया, अल्लाह अकबर बेहुदा म्यूजिक से लगाया, तरह से दिल लगाया। मगर जरा इन हिम्मत वाली जातों से पूछे, इन हिम्मत वाली शख्सियत से पूछे, आप हमें बताएं कि अल्लाह ने ये दिल हमें अता फरमाया है, ये दिल हम किससे लगाएं? इससे यानी ये दिल किससे लगाएं? अल्लाह अकबर। इस दिल के लगाने का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? इस दिल के सबसे ज्यादा अल्लाह अकबर लगाने का हकदार कौन है? इस मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो बरेली के ताजदार फरमाते कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा कैसे का, उन्हें जाना उन्हें माना, या नबी को जाना नबी को माना, किसी गैर से न रखा। लिल्लाहि हम दुनिया से मुसलमान, लिल्लाहि मैं दुनिया से मुसलमान गया है मेरे आका के प्यारे दीवानों। तो बरेली के मुजद्दिद ने फरमाया, अगर दिल लगाना है तो आमना के लाल से लगाओ। 3 साल के बाद ने फरमाया, दिल लगाना है तो नबी अकरम ने मुझे सबसे लगाओ। दिल अगर लगाना है मेरे ख्वाजा फरमाते, अल्लाह अकबर, दिल लगाना है तो मदीने के ताजदार से लगाओ। दिल अगर तुम्हें लगाना है तो मेरे मुंह से पाक फरमाते, नबी अकरम ने से लगाओ। मौला अली फरमाते, नबी से दिल लगाना है, दिल लगाना है, बात करनी है तो फिर अल्लाह अकबर नबी अकरम से करो। मेरे आका के प्यारे दीवानों, उमर फारूक आज़म ने भी कहा, दिल लगाना है तो नबी से लगाओ। उस्मान गनी ने भी फरमाया, दिल लगाना है तो नबी से लगाओ। मौला अली ने भी फरमाया, दिल लगाना है तो नबी से लगाओ। अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर ने फरमाया, दिल अगर लगाना है तो नबी से लगाओ। अब अगर हम अल्लाह अकबर इसी पर तकरीर इंशाअल्लाह आज कर रहे हैं, मेरे आका के दीवानों, ये दिल लगाने का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आप अल्लाह अकबर अपनी अजीम शख्सियत से अल्लाह अकबर पूछे, आप हमें बताएं, ये पता कैसे चलेगा कि हम दिल से लगा रहे हैं?
दुनियादार से या महबूब परवरदिगार से दिल अल्लाहु अकबर ये पता हमें कब चले कि हम दिल किससे लगा रहे हैं। तो ये बरात बताते नजर आएंगे उलमा अकाबिरीन सालिहीन मुफस्सिरीन मुजद्दिदीन अकाबिरीन ये आपको बताते नजर आएंगे। जब तुम्हारी जुबान झूठ से रुक जाए समझ लो कि दिल मदीने के ताजदार से लग गया है। अल्लाहु अकबर। जब तुम्हारी आंखें मोबाइल पर सीधा के मनाज़िर देखने से रुक जाए समझ लो कि दिल आमना के लाल से लग रहा है। अल्लाहु अकबर। जब चौराहों पर बैठना बंद कर दो तो समझ लो कि दिल आमना के लाल से लग रहा है। जब फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर जब पाबंदी करना शुरू कर दो तो समझ लो कि दिल आमना के लाल से लग रहा है। अल्लाहु अकबर। जब गरीबों से प्यार करना शुरू कर दो तो समझ लो कि दिल आमना के लाल से लग रहा है। अल्लाहु अकबर। जब भूखों को खिलाना शुरू कर दो तो समझ लो कि दिल आमना के लाल से लग रहा है। अल्लाहु अकबर। जब नंगों को पहनाना शुरू कर दो तो समझ लो कि दिल आमना के लाल से लग रहा है। जब बाप की इज्जत करना शुरू कर दो तो समझ लो कि दिल आमना के लाल से लग गया है। अल्लाहु अकबर। जब तुम्हारे चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत सज जाए तो समझ लो कि दिल आमना के लाल से लग गया है। तुम कहोगी कि हमें से पता चले हमारा दिल मदीने के ताजदार से लगा। अल्लाहु अकबर। जब रास्तों में चलो तो पर्दे से चलो तो जब पर्दे से चलो तब ताजा लगा लेना कि दिल आमना के लाल सैयदा फातिमा से लग गया है। अल्लाहु अकबर। जब तुम्हारे दुपट्टे सरों पर आगे सर पर नहीं माथे से बंधना शुरू हो जाए तो फिर समझ लो कि तुम्हारा दिल आमना के लाल से लग गया है। अल्लाहु अकबर। जब तुम्हारी जुबान भी बुराई से रुक जाए म्यूजिक सुनने से रुक जाए गीबत और चुगली करने से रुक जाए समझ लो कि दिल आमना के लाल से लग गया। समझ लीजिए कि दिल आमना के लाल से लग गया है। दिल अल्लाह के हबीब से लग गया है। दिल दर्दमंदों के तबीब से लग गया है। दिल शफीउल मुज़निबीन से लग गया है। दिल अनीसुल गरीबीन से लग गया है। दिल रहमतुल लिल आलमीन से लग गया है। अब आप कहोगे कि मौलाना इस दिल लगाने का नबी से फायदा क्या है? इस फायदा भी तो बयान कीजिए। अगर हम नबी से दिल लगाएं तो इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा भी सुने कि जब दुनिया में पैदा हुए थे तो सिर्फ अबू बकर थे। नबी से दिल लगाया तो अबू बकर से सिद्दीक़ अकबर बन गए। जब पैदा हुए तो सिर्फ अल्लाहु अकबर उमर थे। नबी से जब दिल लगाया तो उमर फारूक आज़म बन गए। जब पैदा हुए तो सिर्फ उस्मान थे। जब नबी से दिल लगाया तो ज़ुल्नुरैन बन गए। जब पैदा हुए तो सिर्फ अल्लाहु अकबर मौला अली थे। मगर जब नबी से दिल लगाया तो शुजाअत कलम बन गए। जब पैदा हुए तो अब्दुल कादिर थे। जब नबी से दिल लगाया तो गौसे आज़म बन गए। जब पैदा हुए तो सिर्फ अलाउद्दीन थे। नबी से दिल लगाया तो हिंद साबिर पाक बन गए। जब पैदा हुए तो मोइनुद्दीन हसन थे। जब नबी से दिल लगाया तो हिंद महाराजा ख्वाजा गरीब नवाज बन गए। जब पैदा हुए तो सिर्फ अहमद रज़ा खान थे। जब नबी से दिल लगाया तो आला हज़रत बन गए। जब पैदा हुए तो सिर्फ मुस्तफा रज़ा खान थे। अल्लाहु अकबर। जब नबी से दिल लगाया तो मुफ्ती आलम हिंद बन गए। जब पैदा हुए तो सिर्फ हामिद रज़ा खान थे। जब नबी से दिल लगाया तो हुज्जतुल इस्लाम बन गए। जब पैदा हुए तो सिर्फ और सिर्फ अल्लामा इब्राहीम रज़ा थे। इब्राहीम रज़ा खान थे। जब नबी से दिल लगाया तो मुफस्सिर आज़म बन गए। जब पैदा हुए तो सिर्फ अकबर रज़ा खान थे। जब नबी से दिल लगाया तो ताज शरिया। जब नबी से दिल लगाया तो ताज शरिया बन गई। तो पता चला जो नबी से दिल लगा लेता है ना तो फिर दुनिया उसे कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। असल में आपने अपने ज़हन पर खुद ही सोच डाल सकते हैं। किसी दिन बैठ कर गौर कर सकते हैं आखिरकार असल में जिंदगी कौन सी है। तो लोगों जिंदगी वही है कि जिन हमारे असलाफ ने गुजारी है कि जिन्हें हम याद। ख्वाजा गरीब नवाज को क्यों याद कर रहे हैं? 800 साल हो गए। लोग दादा दादी का नाम भूल जाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम क्यों नहीं भूले? बोलिए ना।
अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी, हम अपने दादा परदादा का नाम शायद किसी को याद ना हो, जितने हम लोग बैठे भूल गए, मगर अलाउद्दीन साबिर पाक को क्यों नहीं भूले, आला हजरत को क्यों नहीं भूले, सरकार ताज शरिया को क्यों नहीं भूले, अल्लाह अकबर क्यों नहीं भूले? तो इसका जवाब ये है कि उन्होंने दिल दुनियादार से नहीं बल्कि रब के दिलदार से लगाया है, अल्लाह के हबीब से लगाया है, दर्दमंदों के तबीब से लगाया है। तो जिंदगी असल में जिंदगी उन्हीं की है। अल्लाह अकबर के जो सच्चे दिल से नबी से मोहब्बत करते हैं, ऐ मेरे आका अलैहि तहियतु वस्सना के प्यारे दीवानों, क्योंकि बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं। एक मर्तबा किसी ने कहा सरकार आला हज़रत की बारगाह में कि एक बादशाह है, दुवल उस बादशाह का नाम है, और जो उसकी शान में कसीदे लिखता है, कसीदे लिखता है, उसकी शान में अशार लिखता है, तो बड़े बड़े नाम से नवाजता वो। आला हज़रत से कहा कि आप जरा कुछ लिख दें, आप कापी और कलम लेकर के बैठे। अल्लाह पर आपने लिखना शुरू किया, तो बजाय उसकी तारीफ करने की यही नात लिखी आपने, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं। मक्के में कहा, तवज्जो से सुने, मक्के में कहा कि करूं मदहे अहले दुबल, मैं दुबल बादशाह की तारीफ करूं, मदहे अहले दुबल रज़ा, पड़े बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, मेरा दीन पारे ना नहीं। ऐ मेरे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह पर मैं सोच रहा था क्या बताऊं, मैं ये सोचता हूं कि तकरीर बहुत जल्दी खत्म कर लूं, मगर माशाल्लाह जब अल्फाज बड़े अच्छे अच्छे आ जाते हैं तो दिल करता है ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं। मगर चूंकि इस घर से बेटी का इंतकाल हुआ, तो मैं बेटी की अजमत पर थोड़ी देर और इंशाअल्लाह फिर हम सलाम पढ़ेंगे। नहीं तो परेशान तो नहीं हो रहे, थोड़ा सा मैं बेटी की शान बता दूं और बेटी की क्या अजमत होती है, बेटी का क्या मकाम होता है, बेटी का क्या मर्तबा होता है, बता दो सच्ची बताइए। सब तैयार है? हाथ उठाकर बता, अच्छा कौन कौन नहीं है तैयार? हाँ तुम्हें क्या पढ़े दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दुल जूद वल करम वालिहि वसहबिहि वबारक। काशिफ ने बड़ी मोहब्बत से कहा कि जिक्र उनका करो करीने से, 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 वो चले आएंगे मदीने से, वो चले आएंगे मदीने से। सच्ची बताऊं आपके दरमियान बैठकर मुझे ये नहीं लग रहा कि मैंने बहुत छोटी सी महफिल में बोल, ऐसा लग रहा है मैं बहुत अच्छे मजमे में बोल रहा हूं, क्योंकि यानी ये बात सच्ची है कि मोहब्बत वाले दो ही बहुत होते हैं, मोहब्बत वाले दो ही बहुत होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 1000-2000 का मजमा हो तभी मजा आता है, मोहब्बत वाले सुभान अल्लाह हो तो दो ही बहुत होते हैं। बुलाया जाएगा बोले सुभान अल्लाह कि जिक्र उनका करो करीने से, वो चले आएंगे मदीने से, वो चले आएंगे मदीने से। और हमारे लिए दुआ भी करें आप, खुसूसी आपकी दुआ, आपकी खुसूसी दुआ की बहुत ज्यादा जरूरत है। तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। अल्लाह पाक हमारे इस महक में जो मदरसे का महक चल रहा, हमारे मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन व फैज़ान सालिहीन का जो महक चल रहा है, इस प्रोग्राम में अल्लाह इसमें भी बरकत दे दे और मदरसे में भी अल्लाह खूब बरकत दे दे। आज ये छोटा सा मदरसा अल्लाह पाक कल को इसे यूनिवर्सिटी की शक्ल में अल्लाह तब्दील फरमा दे। जो मेरी जायज मुराद है अल्लाह मेरे मरने से पहले मैं दीन का यहाँ बहुत बड़ा काम करके चला जाऊँ। अल्लाह पाक के दरबार में बड़ी बड़ी अहम दुआ है, अल्लाह पाक इसे कबूल फरमा ले और लोगों
के दिलों में इस इदारे की मोहब्बत पैदा फरमाए। लोग बुग़्ज़ और कीना का चश्मा हटा करके काश इस मदरसे को देख ले, इंशाअल्लाह तो फिर उन्हें सारा मोहम्मद समझ में आ जाएगा। अल्लाह पाक हमारे दिलों में बेपनाह दीन के जज्बात और मोहब्बत अता फरमाए। यानी मैं तो अक्सर कोशिश ये करता हूँ कि जो भी नजराना वगैरह मिलता है इंशाअल्लाह वो भी मदरसे के फंड में जमा होता रहे ताकि जल्दी से अल्लाह पाक इसके आगे पायत तक पहुंचा दे। यानी मैक करने का सिस्टम यही है, जबकि मुझे खुद बड़ी अजीब सी लगता है, शर्म लगती है, सुराइयां लगाना, ये करना वो करना, मगर चूंकि जब बात आती है तो फिर मुझे मंजर ये भी याद आता है। एक मर्तबा मेरी सरकार ने अपने प्यारे सहाबी हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने करीब बुलाया और बुलाकर मेरी सरकार ने, ये बड़े गरीब थे, बहुत गरीब दुनिया के लिहाज से, वरना अल्लाह की इज्जत के सौबार कसम अमीर वो है जो मेरे अल्लाह से और मेरे नबी से सच्ची मोहब्बत करता है। हाँ, अमीर वो है मगर दुनिया के लिहाज से बहुत गरीब थे। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला मेरे सरकार ने करीब बुलाया और इनके हाथ में जो मजदूरी करते करते ठेठ पड़ गई थी ना, मेरे सरकार ने उनको चूम लिया, सुभान अल्लाह। और एक मर्तबा नहीं चूमा सरकार ने, बल्कि बार-बार चूमते थे, बार-बार चूमते थे। इस हदीस से ये पता चला कि मेरे नबी को अमीरी पसंद नहीं बल्कि मेहनत की कमाई पसंद है और मेहनत पसंद है। आप हलाल रोजी खाएं, अल्लाह पर पाकीज़ा रोजी खाएं, ये मेरी सरकार ने दुनिया को ज़हन दिया। यानी आज हमने मेहनत करना छोड़ दिया, हर मैदान में फेल है। लोग समझ रहे थे कि हम इमामत में जिंदगी गुजार सकते नहीं जनाब, हम जिंदगी किसी भी तरीके से गुजार सकते हैं। अल्लाह पर तवक्कुल हो, उसकी ज़ात पर भरोसा हो तो इंशाअल्लाह हर मैदान में कामयाबी है। मेरे से बोले सुभान अल्लाह। शाहिद भाई और असगर भाई पूरा ध्यान रखना आपने, माशाअल्लाह इस मिशन में हमारे साथ डट करके चलना है। मुलाज़ा शेर बोले सुभान अल्लाह। कुछ जिक्र उनका करो करीने से, वो चले आएंगे मदीने से और बाग जन्नत भी गुस्ल करती है, बाग जन्नत भी गुस्ल करती है, बाग जन्नत भी गुस्ल करती है, बाग जन्नत भी गुस्ल करती है। मेरे सरकार के पसीने से, मेरे सरकार के पसीने से और मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया बदबदी काली रहमत फरमाते कि दूर में दिल रहे मदीने से, 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 मौत बेहतर है ऐसे जीने से, मौत बेहतर है ऐसे जीने से। और जिक्र मिलाद करते हैं सुन्नी, मगर आजकल सुन्नी ने मिलाद कम कर दिया। हाँ, बहुत कम कर दिया। ये 10 चीजों में करवाते, गमी में करवाते लोगों। अच्छी बात है गमी में भी मिलाद करवाना, इसलिए कि अल्लाह गमों से नजात अता फरमाता है, मगर पहले खुशियों में करवा लिया करो ताकि हम करीब ही ना, पहले खुशियों में करवा लिया करें ताकि हम करीब ना आए। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। तो मेरे पीर सरकार ताजुश शरीया कहते हैं कि जिक्र मिलाद करते हैं सुन्नी, जिक्र मिलाद करते हैं सुन्नी, जिक्र मिलाद करते हैं सुन्नी, जिक्र मिलाद करते हैं सुन्नी। कोई मर जाए जन्नत के कीले से, कोई मर जाए जन्नत के कीले से, और उस तजल्ली के सामने अख्तर, उस तजल्ली के सामने अख्तर, उस तजल्ली के सामने अख्तर, उस तजल्ली के सामने अख्तर।
दिल को आने लगे पसीने से, दिल को आने लगे पसीने से। जब मैं अपने आका सरकार ताज शरिया बदरुद्दीन काली रहमत की इस शेर को पढ़ता हूँ तो मुझे हदीस याद आ जाती है। एक मर्तबा मेरे और आपके आका रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर अपनी रज़ाई मां हजरत दाई हलीमा के घर पर थे। मेरे आका की अम्मी हजरत दाई हलीमा रज़ाई मां बयान करती है, मैंने अपने बेटे मोहम्मद को झूले में लेटा दिया और काम में मसरूफ हो गई। जब कुछ देर के बाद आई मैं झूले में देखने के लिए अपने बेटे को जब करीब आई, जरा देखो तो सही, मैं हैरत में पड़ गई कि झूला अभी भी हिल रहा है। इसलिए कि कोई ये झूला हो उसके हिलने की लिमिट 1 या 1.5 मिनट होती है, मगर मैं तो अल्लाहु अकबर बनी घंटों के बाद आई, मैंने देखा कि झूला अभी भी हिल रहा है। आतिफ़े गैबी से हमने पूछा, रब्बी मशीयत से पूछा, मौला तेरे महबूब का झूला हिल रहा है, ये किसकी वजह है? मेरे रब की मशीयत ने जवाब दिया, मेरे हबीब के झूले को फरिश्ते झुला रहे, मेरे हबीब के झूले को फरिश्ते झुला रहे। हजरत दाई हलीमा बयान करती है, मेरे बेटे मोहम्मद की उंगली अजीम उंगली बचपन की उंगली झूले में थे। अल्लाह अकबर उंगली दाएं जाती थी तो चांद भी आसमान का दाएं चला जाता था, उंगली अगर बाएं जाती थी तो चांद भी दाएं चला जाता था, उंगली अगर आगे तो चांद भी आगे, उंगली अगर पीछे तो चांद भी पीछे। अल्लाह अकबर यानी नबी की उंगली जिस तरफ जा रही थी उधरी को अल्लाह अकबर उधरी को चांद चल रहा था। मैंने चांद से पूछा, ऐ चांद जरा ये तो बता, मैंने आका ने तुझसे कहा तो नहीं कि तू मेरी उंगली के इशारे से इधर से उधर जा, उधर से इधर जा, मगर ये बता तू आगे पीछे दाएं बाएं क्यों हो रहा है? आसमान का चांद कहता है नबी झूले में लेटे हुए थे और रोना चाहते थे, मैं हिल हिल कर कह रहा था रोना मत, रोना मत, रोना मत, तुम जैसा कहो मैं वैसा हो जाऊंगा। दुनिया के बच्चों के, मेरे आपके बच्चों के खिलौने प्लास्टिक मिट्टी लोहे होते हैं, मगर अगर आपकी इज्जत का कसम मेरे पैगंबर की वो शान है कि अल्लाह पाक ने उन खुली आसमान के चांद को खिलौना बना दिया। बरेली के ताजदार ने इस पर कलम उठाया और लिख दिया कि चांद झुक जाता जो के खिलौने प्लास्टिक मिट्टी लोहे होते हैं, मगर अगर आपकी इज्जत का कसम मेरे पैगंबर की वो शान है कि अल्लाह पाक ने उन खुली आसमान के चांद को खिलौना बना दिया। बरेली के ताजदार ने इस पर कलम उठाया और लिख दिया कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महब में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महब में, क्या ही चलता था इशारा पर खिलौना नूर का। आला हजरत ने शेर लिख दिया इस हदीस पर, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आइए जल्दी से थोड़ी देर में आपके सामने बयान करूं बेटी की क्या आज़मत है, जरा बोले सुभान अल्लाह और दुरूद शरीफ और पढ़ ले मुस्कुरा कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद इमाम जूद वल करम वालिही व सहबिही मुबारक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक जालिम बड़े दिनों से इंटरनेट पर बकवास कर रहा है, बहुत दिनों से जहर उगल रहा, अस्तगफिरुल्लाह, 7 बार अस्तगफिरुल्लाह, 1000 अनगिनत अस्तगफिरुल्लाह। उस बदबख्त ने मेरे सरकार की शान में ये नाज़ेब अल्फाज बोला कि मोहम्मद औरतों की इज्जत से खेलता था, अस्तगफिरुल्लाह। यानी 10 मिनट इंशाअल्लाह और सलाम पढ़ लेंगे हम, वक्त भी ज्यादा कहां हुआ, 10 भी नहीं बजे जी। तो उस बदबख्त ने ये कहा कि मोहम्मद औरतों की इज्जत से खिलवाड़ करता था। अच्छा, उसने जहन क्या लिया, नाम उसका नसीब का दुनिया जानती है, मैं तो सजी मिंबर पर नाम भी लेना पसंद नहीं करता। यानी उसने जहन क्या लिया कि नबी क्या जहन लिया,
मगर उस बदबख्त को ये पता नहीं कि सरकार की 11 बीवियों में से एक के अलावा सारी बीवियां बेवा थी। किसी के शौहर का इंतकाल हो गया था, किसी के शौहर ने तलाक देती थी कई कई मर्तबा। खुद हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनसे सरकार का सबसे पहला निकाह हुआ है, मेरे आका के प्यारे प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर, यानी सबसे पहला सरकार का इनसे निकाह हुआ। ये खुद 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी और उस वक्त में बेवा की हैसियत ये थी कि मक्के की तारीख बताती है कि मक्के में औरतों को हजरात मोहतरम शादी के बाद अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता तो उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था और बंद करने के बाद में अगर वो जिंदा निकलती तो उसे जान पर बिठाकर मुंह काला करके अल्लाह अकबर चूतियों का हाथ डालकर निकाला जाता था। ये वो औरत है कि जिसने अपने शौहर को खा लिया है। हिंदुस्तान की तारीख ये थी हजरात, यहाँ में अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता तो उसकी बीवी को उसकी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। ये औरत की हैसियत थी। मगर उस बदबख्त उस बदबख्त इंसान ने मेरे मुस्तफा की तालीम को नहीं पढ़ा। जिस जमाने में औरतों को हकीर समझा जा रहा था, जिस जमाने में औरतों को जिल्लत की नजर से देखा जा रहा था, काल कोठरियों में बंद किया जा रहा था, चिताओं पर जलाया जा रहा था, जिस जमाने में बेबहों की हैसियत ये थी, उस जमाने में मेरे पैगंबर ने 10 निकाह फरमाए बेवा औरतों से और अपने सीने से लगा करके दुनिया को ये पैगाम दिया कि औरत बेवा औरत अल्लाह अकबर मनहूस नहीं है। अगर मनहूस होती तो मोहम्मद इसे सीने से नहीं लगाता, अगर ये मनहूस होती तो मोहम्मद इसे करीब नहीं करता। 10 औरतों से बेवा से मेरे सरकार ने निकाह फरमा कर दुनिया की नजर में बेवा औरत की इज्जत को बढ़ा दिया कि बेवा औरत से भी निकाह किया जा सकता है। मेरे आका के प्यारे प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, यानी ये मकाम मेरे आका ने औरतों को अता फरमाया। हजरात सरकार बैठे हुए हैं मिंबर पर, मेरे आका रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर नूर पर बैठे हुए हैं। ताबी रसूल रोते कहते हैं आका अगर आप नहीं आते आका हम न जाने जिंदगी की सल्लल्लाहु अकबर गड़े पड़े हुए होते आका। अगर आप नहीं आते आका तो हमें खाने का तरीका न मिलता, आका नहीं आते हमें पीने का तरीका न मिलता, आका अगर आप न आते तो हमें बोलने का तरीका न आता, चलने का तरीका न आता, पीने का तरीका न आता, आका अगर आप नहीं आते हमें माँ बाप की इज्जत न मिलती, आका अगर आप नहीं आते हमें अल्लाह और बुजुर्गों की ताज़ीम न मिलती, फिर तौक़ीर न मिलती। आका बड़ा एहसान है आका, आप हमारे दरमियान तशरीफ लाए, आप आ गए हमें खाना आ गया, आप आ गए हमें पीना आ गया, आप आ गए हमें शादी करना आ गया, हमें निकाह करना आ गया। आपके जरिए अल्लाह ने अल्लाह अकबर हमारी यारी फरमाई। बल्कि 25 पारे में मेरे रब ने आयत नाज़िल फरमाया इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। है हबीब हमने तुम्हारी जिंदगी को लोगों के लिए आइडियल बना दिया है, नमूने अमल बना दिया। और मैंने मसनून के बाद भी एक आयत पढ़ी लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। है महबूब मैंने तुम्हारी जिंदगी को लोगों के लिए आइडियल बना दिया, नमूने अमल बना दिया। इसमें अल्लाह ने ये फरमाया 25वें पारे में रब ने फरमाया इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। है हबीब हमने तुम्हें लोगों को हिदायत करने वाला बना करके भेजा। तो सहाबी अलग अलग अपने कह रहे थे आका आपने एहसान किया, आप हमारे दरमियान तशरीफ ला। इन्हीं सहाबियों में से सहाबी हैं हजरत आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये रोते रोते कहते हैं आका मेरी भी एक दर्द भरी कहानी है, मगर आका मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, इसलिए मैं सुना रहा हूँ आका अल्लाह मेरे खताओं को माफ कर दे। आका मेरी बीवी के बतन से एक बेटी पैदा हुई, मैंने उसे अपने हाथों से जिंदा दबा दिया।
बेटी की इज्जत पर चुके मैं बोल रहा था कि कुछ बोलूंगा, मेरे आका ने फरमाया, यानी हजरत आसिम कहते हैं आका मेरी बीवी के बतन से दूसरी बेटी पैदा हुई, मैंने उसे भी अपने हाथों से जिंदा दबा दिया, तीसरी हुई उसे भी जिंदा दबा दिया, चौथी मर्तबा मेरी बीवी कुछ उम्मीद से हुई, मुझे बाहर जाना पड़ा सफर पर किसी काम से, मैंने अपनी बीवी से कहा मैं बाहर जा रहा हूँ और अगर तेरी अपनी बतन से जो बेटी अगर बेटी पैदा हो जाए, जैसे मैंने 3 बेटियों को जिंदा दबा दिया वैसे ही तू भी दबा देना, और अगर बेटा हो तो अच्छे से उसकी परवरिश करना, तालीम का ख्याल रखना, तरबियत का ख्याल रखना, बेटी हो तो जिंदा दबा देना। हजरत आसिम नबी से कह रहे रोते रोते आका में इतना कह करके वापस चला गया। फिर अल्लाह अकबर, यानी सालों के बाद जब मैं पलट करके वापस आया तो मैंने अपने सहन में एक बच्ची को खेलता हुआ देखा, मेरी आंखों से खून उतर आया और मैंने अपनी बीवी से कहा मेरी शरीक हयात जरा ये तो बता तेरे पेट में जो मेरी अमानत थी उसका क्या हुआ। अब बीवी ने चूंकि पता था कि अपनी खून उतरा हुआ है वो आंखें में, उस जमाने में औरतों की बेटी की हैसियत ये थी हजरात सिर्फ इसे नुमाइश समझा जाता था, अल्लाह अकबर इसे खिलौना समझा जाता था, चौराहों पर इन औरतों की इज्जत को पामाल किया जाता था। लोग कहते हैं इस्लाम ने औरत की इज्जत को छीन लिया है, अल्लाह की इज्जत की 100 बार कसम, इस्लाम ने औरत की इज्जत को नहीं छीना, इस्लाम ने औरत के हुकूक को नहीं छीना, बल्कि असल इज्जत करके इस्लाम ने ही बताया है कि औरत का मकाम ये है। फिर कहते लोग कि पर्दे में क्यों रखा जाता है, फिर उनसे आशिक पलट पलट के कहते हैं कुरान को पर्दे में इसलिए रखा जाता है कि कुरान दुनिया की अजीम किताब है, खाने काबा को गिलाफ इसलिए रखा जाता है कि खाने काबा दुनिया में इमारतें बहुत है, मस्जिदें बहुत है, मगर काबे का मकाम अलग है, इसलिए उस पर गिलाफ चढ़ाया जाता है, कुरान पर गिलाफ इसलिए चढ़ाया जाता है, इसका मकाम और मर्तबा अलग है। मज़ारात में चादरें इसलिए चढ़ाई जाती है कि मुर्दे भी बहुत है, मगर इनका मकाम अलग है। वैसे ही इस्लाम में औरतों को पर्दे में रखकर ये बता दिया गया है कि ये भी काबे से कम नहीं है, ये भी कुरान अल्लाह अकबर कुरान की सदक़े में अल्लाह ने इसका भी मकाम बढ़ाया है, इसका भी मर्तबा बढ़ाया है। आप मौलाना आपने कहा कि काबे से कम नहीं है, अल्लाह अकबर, यानी मैंने एक जुमला बोला ना भी आप आ सकता है, आपने कहा कि औरत का मकाम काबे से कम नहीं, तो एक मर्तबा ख्वाजा हसन बसरी खाने काबा का तवाफ करने गए, खाने काबा नहीं मिला, इमारत की रूहानियत नहीं थी, यानी कहा मैं दीवारों का तवाफ करने नहीं आया, काबे तेरी रूहानियत कहाँ है। जवाब मिला कि तुम काबे का तवाफ करने आए हो और काबा अल्लाह की बंदी राबिया बसरी का तवाफ, वो भी औरत थी, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह अकबर है मेरे आका के दीवानों, मुख्तसर हज़रत आसिम रोते रोते कहते हैं आका मेरी आंखों से खून उतर आया, मैंने अपनी बीवी से कहा ये बताइए बच्ची किसकी है, तो मैंने डरते डरते कहा मेरे सरताज मेरी जो बतन से बेटी पैदा हुई थी मरी हुई पैदा हुई। अब यहाँ सवाल का मतलब ही नहीं होता, मरी हुई पैदा हुई थी, अच्छा माँ का जो दिल है ना वो बड़ा नरम होता है, कहा मरी हुई पैदा हुई थी उससे जिंदा, मैंने उसे दबा दिया, बात ही खत्म हो गई। फिर अल्लाह अकबर कहा ये बच्ची किसकी, कहा ये हमारे पड़ोसी की बच्ची खेलने आ जाती है। हजरत आसिम की बीवी ने इस बच्ची को पड़ोसी को दे दिया था, यानी वो बच्चों से बहुत महरूम थी, बच्चे उसके हो नहीं रहे थे, तो जिसके नहीं होते हैं तो फिर तो वो ये चाहता है कि भले लड़का हो या लड़की हो बच्चा मिल जाए, तो उसको दे दी थी, कहा ये उस पड़ोसी की है, उससे कह दिया था कि ये बच्चा मैं तुम्हारे पास मेरी बेटी अमानत है। अब ये खेलने आ जाती, हजरत आसिम इसके साथ यानी चूंकि थोड़ा सा खेले तो आपका दिल उस बच्ची से थोड़ा सा हो गया, रग़बत हो गई, मोहब्बत पैदा हो गई। तो जब ज्यादा प्यार देखा हजरत आसिम की बीवी ने फरमाया मेरे सरताज आप जानते हो ये बच्ची किसकी है, फरमाया तुम ही तो कह रही थी पड़ोसी की है, कहा नहीं ये हमारी ही बच्ची है। यानी जब देखा कि मोहब्बत बढ़ गई है तो कह दिया कि हमारी बच्ची है। जैसे ही इतना सुना हजरत आसिम की आंखों से फिर खून उतर आया, क्योंकि उस जमाने में लड़कियों की हैसियत ये थी, औकात ये थी। हजरत आसिम ने उसका हाथ पकड़ा, 4 साल की अभी ये बच्ची हो चुकी थी, हाथ पकड़ करके जिंदा दबाने के लिए चल पड़े। हजरत आसिम की बीवी ने पैरों को पकड़ा, कहा मेरे सरताज कभी तुमसे कोई मुतालबा नहीं करेगी, अल्लाह के लिए
छोड़ दो। बहुत रोई हजरत आसिम से कहते आका मुझे उस पर तरस आ गया, मैंने अपनी बीवी के कहने पर बच्ची को छोड़ दिया, मगर जैसे ही घर से मैं बाहर निकला तो माहौल का असर बड़ा खतरनाक होता है हजरात। ये माहौली का असर है कि हमारे बच्चे बीड़ी पी रहे हैं, ये माहौली का असर है हमारे बच्चे गुटखा खा रहे हैं, ये माहौली का असर है हमारे बच्चे नाच गाने फिल्म ड्रामों की तरफ रुजू है, डीजे की तरफ रुजू है, ये माहौल ही का असर है कि आज की बच्चियां गरीब बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं, ज्यादा दौलत न होने की बुनियाद पर निकाह नहीं हो पा रहे, ये माहौली का खतरनाक असर है। हजरत आसिम कहते हैं आका जब मैं घर से बाहर निकला तो मुझे जमाने ने आपका बड़ा टॉर्चर किया, बड़ा मुझे टॉर्चर किया। आका ज़माने ने कहा देखो ये आसिम जा रहे हैं, इसके घर में लड़की पल रही है, नहूसत पल रही है, बेबरकती पल रही है। आका मुझे इतना टॉर्चर किया, मैंने फिर से उसे जिंदा दबाने का फैसला कर लिया। रात की तारीकी थी, मैंने अपनी बीवी से कहा ऐ मेरी शरीक हयात, ये बेटी को रोजाना तुम लेटाती हो, आज मेरा दिल कर रहा है मैं इस बेटी को अपने करीब लेटाऊं। मैंने अपने करीब लेटाया, जब रात के 11 या 12 बजे मेरी बीवी बहुत गहरी नींद में हुई, मैंने अपने बच्ची को कांधे पर डाला और एक कुदाल लिया गड्ढा खोदने के लिए जंगल की तरफ चलने लगा। एक जगह ठोकर लगी, मैं जमीन पर गिरा, मेरी बेटी भी गिरी तो मेरी बेटी ने कहा वो चोट तो नहीं लगी, क्योंकि बेटियों का दिल बड़ा नरम होता है। जब अल्लाह पर कोई हादसा होता है, कोई परेशानी आती है ना तो सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हें होती है, सबसे ज्यादा दर्द इन्हें होता है। हजरात मोहतरम जब इंतकाल होता है दुनिया से जाते हैं, सबसे ज्यादा रोती भी यही है, जबकि नहीं रोना चाहिए। आवाज बुलंद करके यानी अल्लाह जुमले ला करके ऐसा था वैसा था रोए, मगर आवाज से नहीं, या जो बयान करके नहीं, इसको उलमा मना फरमाया। यानी तो ये बहुत ज्यादा ममता और मोहब्बत रखती हैं। हजरत आसिम कहते हैं आका मेरी बच्ची ने कहा अब्बू चोट तो नहीं लगी, अपनी चोट की फिक्र नहीं हो साहब, अब्बू आपकी चोट तो नहीं लगी, मगर आका मेरा दिल इतना सख्त था जमाने के हालात की वजह से। अल्लाह अकबर, मैंने उसे फिर से कांधे पे डाला, जमीन जंगल की तरफ पहुंचा, मैंने जाकर के बहुत गहरा गड्ढा खोदा। आका चूंकि 4 साल की बच्ची थी, गड्ढा बहुत गहरा खोदना पड़ा। मैंने उस बच्ची को गड्ढे में उतार कर मिट्टी डाल रहा था तो ये बच्ची कभी इधर हो जाती, कभी इधर मिट्टी डालता तो इधर, कभी इधर मिट्टी डालता तो इधर। मैंने सोचा कि अगर मैं मिट्टी डालता ये बच्ची ऊपर आती रहेगी और गड्ढा भी पड़ जाएगा और ये दबने से भी बच जाएगी। तो मैंने बहुत मोटा एक पत्थर उठाया, वज़नीला, और इस बच्ची की आंख पर सर पर मार दिया। ये बच्ची गड्ढे में ढेर हो गई, मैं उसे दबा करके अल्लाह अकबर जब पलटा, मिट्टी जमीन के बराबर लेवल से करके जब मैं पलटा तो पीछे से आवाज आई, मेरे अब्बू मुझे इतना बताइए कि मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, मुझे बताइए ना, मेरा कसूर क्या है कि तुम तो मुझे दरगोर कर दिया, मुझे मार दिया, मेरा कत्ल कर दिया, मुझे बताइए ना मेरी गलती क्या है। मैंने आपसे कोई मुतालबा नहीं किया था, मैंने कोई आरज़ू नहीं की थी, कोई तमन्ना नहीं की थी, मगर तुमने मुझे सिलसिला दबा दिया। आलम तसव्वुर में मैंने उस बच्ची से कहा ऐ बच्ची तेरा कसूर ये है कि तू मेरे मुस्तफा की आमद से पहले पैदा हो गई, अल्लाह अकबर, नबी की विलादत से पहले पैदा हो गई, आका की विलादत से पहले पैदा हो गई। अगर नबी की मिलाद के बाद आई होती ना तो आज अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आज तुझे जिंदा दरगोर नहीं किया जाता, बल्कि तेरे इंतकाल पर तीजे में भी फातिहा मनाई जाती, 10वें में भी फातिहा मनाई जाती, 20वें 40वें में बरसी में भी फातिहा मनाई जाती। आज तेरी इज्जत होती, तौकीर होती। हजरत आसिम ने रोते रोते ये बयान किया, मेरे सरकार अल्लाह अकबर, इतना दर्द भरा ये बात सुना और मेरे पैगंबर रोने लगे, क्योंकि सरकार रोते बहुत थे, जब भी किसी की तकलीफ को देते वो पैगंबर थे कि उन्हें जानवरों की भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं थी। मेरे आका ने रोना शुरू कर दिया और रोते रोते मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते, मेरे सहाबा तुमने बेटियों के साथ जितना जुल्म करना था कर लिया। सुनो तवज्जो से, तुम्हारे पैगंबर का ऐलान है कि अगर जिसके घर में 4 बेटियां हो और पहले तो मशक्कत करके उन्हें डालते और शादी करते, मेरे पैगंबर फरमाते हैं वो मुझसे जन्नत में इतना करीब होगा जैसे हाथ की 2 उंगली हुआ करती है।
बेटियों को हकारत की नजरों से देखने वालों, जरा तवज्जो से मेरे पैगंबर की हदीस सुनो। आका इरशाद फरमाते, चार बेटियां अच्छे से परवरिश करके वक्त पर शादी करना, अल्लाह हमारे इतने करीब होगा जैसे हाथ में दो उंगली हुआ करती है। एक खड़े हो गए, आका मेरी तो तीन ही बेटियां, मेरे पैगंबर ने फरमाया तीन के लिए भी यही पैगाम है, इतने करीब होगा जैसे हाथ की दो उंगली। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर उशाक मुस्तफा, आशिक मुस्तफा कहते हैं, अगर दो वाले भी पूछते तो नबी यही कहते, बल्कि आशिक यहाँ तक कहते, अगर एक वाले हो तो भी आका यही कहते। और अगर जिसकी बेटी नहीं है मगर वो बेटी की तमन्ना करता रहे, मौला बेटी अता फरमा दे, बेटी दे दे, वो भी इतने करीब होता जैसे हाथ की दो उंगली, मगर तमन्ना भी असील वाली हो, नकल वाली ना हो। जैसे आज हमारे खोखले ना रहे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक जिला मुरादाबाद में हाजी साहब के घर में उनके सारे लड़के, उनके लड़कों के भी लड़के, कोई घर में बेटी नहीं थी, वो दुआ कर रहे थे, अल्लाह रहमत अता फरमा दे, मौला बेटी अता फरमा दे, मौला रहमत अता फरमा दे। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। उनके जो बेटा था, उनकी जो दुल्हन थी, वो उम्मीद से थी, किसी औरत ने आकर के खबर दी, हाजी जी मुबारक हो, अल्लाह ने रहमत अता फरमाई। हाजी जी खुश हुए, अल्लाह तेरा शुक्र, रहमत मिल गई, रहमत मिल गई। इतने में दूसरी औरत आई, हाजी जी मुबारक हो, अल्लाह ने दूसरी रहमत अता फरमाई। हाजी जी ने कहा मांगी तो एक थी मगर दो मिल गई, चलो ठीक है, अल्लाह तेरा शुक्र है, दो मिल गई। इतने में तीसरी आ गई, हाजी जी मुबारक हो, अल्लाह ने तीसरी रहमत अता फरमाई। अब हाजी जी की सादत तलबर हो गई, दो मिल गए, चलो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, एक मांगी थी, तीन मिल गई। इतने में चौथी औरत आई, हाजी मुबारक हो, अल्लाह ने चौथी रहमत अता फरमाई है। अब हाजी जी के सब्र का दामन टूट गया और दामन फैला के बोले, अल्लाह के तूफान कहां से आ गया, हमने का नाम ही ले लिया, ये तूफान कहां से आ गया, एक के बाद एक के बाद अल्लाह। और इतने में एक औरत आई और आके कहा, हाजी जी तूफान थम गया है और चारों बेटियों का इंतकाल हो गया। तो तमन्ना भी अल्लाह पाक अपने हबीब के वसीले हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारा यहाँ आना उठना बैठना मौला अपनी बारगाह में शरफ की कबूलियत अता फरमाए। अब ये चाय आ गई है, तो चाय पी लें इंशाअल्लाह, और ये चंद अशआर सुन लें, चाय पी लें और चंद अशआर सुन लें इंशाअल्लाह, फिर सलाम पढ़ेंगे। नहीं चूंकि सलाम पढ़ेंगे तो चाय ठंडी हो जाएगी। आप चाय पीते रहे जल्दी जल्दी और सुभान अल्लाह बोलते रहे, मगर सुभान अल्लाह जब बोले जब चाय ना हो मुंह में। हाँ, कभी चाय मुंह में सुभान अल्लाह, शेर सुने मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह और लह के बोले या रसूल अल्लाह, कि जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तक जश्न जब तक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे, तब तक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे, जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे, हम मनाते जाएंगे, हम मनाते जाएंगे, हम मनाते जाएंगे। और जश्न आका की खुशी में हम चराग करके यूं, जश्न आका में चराग करके यारो हम, जश्न आका की खुशी में अब चराग करके हम, घर तो घर सारे घर तो पर सारे मोहल्लों को सजाते, जब तक
ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे। और गौसे पाक का भी 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, गौसे पाक की निस्बत में भी शेर सुने, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी फारिग होना चाहिए। कितनी प्यारी मोमिनों अज़मत है गौसे पाक की, कितनी प्यारी मोमिनों अज़मत है गौसे पाक की। मुस्तफा की मुस्तफा की जात से निस्बत है गौसे पाक की, मुस्तफा की जात से निस्बत है गौसे पाक की। और एक पल में सैकड़ों मुर्दों को जिंदा कर दिया। बचपन का जमाना था मेरे गौसे पाक जी, बचपन का जमाना। ये लफ्ज़ छोटा हुआ ना, छोटा लफ्ज़ बोलते हुए वलियों की शान में ऐसा लगता है कहीं बेअदबी ना हो जाए। यानी बचपन का जमाना था मेरे गौसे पाक का। अल्लाह की अजीम जिंदगी थी बचपन की, नाना की खिदमत में थे। तवज्जो से कहां थे? एक औरत आ गई और आकर कहा मेरा ये बच्चा है, तबीयत खराब हो गई, नाना जान से तुम्हारे दम करवाने ला रही थी, रास्ते में से दम तोड़ दिया, इंतकाल कर गया। फिर भी उम्मीद से आ गई, तुम्हारे नाना अंदर चले गए सब्र की तलकीन करके। मेरे गौसे पाक छोटे से बचपन का जमाना, लबों पर अल्फाज आ गए, ए औरत, ए बड़ी बड़ी, तुम्हारा बच्चा मरा नहीं बल्कि जिंदा है, जरा देखो तो सही। जब चादर को हटा कर देखा तो लाई थी मुर्दा, और अल्लाह के फजल और मेरे गौस की करामत से हो गया जिंदा। छोटे से बचपन का जमाना, जैसे नाना जान अंदर से आए ना, माए बहने तवज्जो से सुने, जैसे नाना जान अंदर से तशरीफ लाए और बच्चे को जिंदा देखा, सारा मामला समझ गए। डंडा उठाया, मेरे गौसे पाक के पीछे पीछे दौड़ने लगे। बोले अभी से तूने खुदा के राज खोलने शुरू कर दिए। इतना छोटा सा डंडा उठाया और प्यार से पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। मेरे गौसे पाक दौड़ते चले जाने, अचानक से आपका गुजर नहीं, अल्लाह पर चंद कब्रों से गुजर हुआ। 70 कब्रें थी, 70, जरा जोर से बोले 70 या 72 कब्रें थी। मेरे गौसे पाक का उधर सो गया। आपने फरमाया कब्र वालों लेटे रहोगे, मेरे साथ जल्दी मुझे बचाने आओ, मेरे नाना मारने के लिए आ रहे हैं। तो 70 मुर्दे कब्रों से उठकर मेरे गौसे पाक के पीछे पीछे। नाना जान ने कहा एक को यहाँ जिंदा किया था, 70 को ये उठा के चल पड़ा। अल्लाह अकबर। अभी से इसने खुदा के राज खोलने शुरू कर दिए। बड़ा दिल करता है अज़मत वाली शख्सियत पर बोलने के लिए। अल्लाह पाक खूब मुझसे खिदमत ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो एक पल में सैकड़ों मुर्दों को जिंदा कर दिया। एक पल में सैकड़ों मुर्दों को जिंदा कर दिया। मुर्द नदी दे